गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं कि हरियाली तीज कब है और हरियाली तीज की पूजा विधि हमें कैसे करनी है। तो हरियाली तीज साल 2026 में 15 अगस्त दिन शनिवार को रखना है और एक दिन पहले हमें शुक्रवार को नहान खान करना है। तो हरियाली तीज की पूजा करने के लिए देखिए हमें कैसे करना है। सुबह से हमें व्रत रहना है और उसके बाद आप सुबह में भी पूजा कर लीजिएगा और शाम में भी पूजा करिएगा। हरियाली तीज और हरतालिका तीज में अंतर है। हरियाली तीज भी पति के लिए ही व्रत है और बच्चों के लिए, और हरतालिका तीज भी सुहाग के लिए ही व्रत किया जाता है। तो हरतालिका तीज जो है वो भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है और हरियाली तीज जो है वो श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को बनाई जाती है। तो आइए हम लोग पूजा विधि शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक चौकी लगा लेना है। चौकी पे हमें लाल कलर का वस्त्र बिछा लेना है और इस पर हमें गणेश भगवान को स्थापित करना है एवं शिव परिवार की फोटो मूर्ति आपके पास जो भी होगी आप उसे स्थापित कर लीजिएगा। उसके बाद से पूजा, आप चाहिए तो पार्थिव शिवलिंग एक बर्तन में बना करके रख सकती हैं और पार्थिव शिवलिंग का भी पूजा कर सकती हैं, और नहीं तो आप मंदिर में जा करके भी शिवलिंग का पूजा कर सकती हैं। तो इस तरह से देखिए उसके बाद से हमें सभी की पूजा शुरू करनी है। तो पूजा शुरू करने से पहले हमें कलश स्थापित करनी है। तो उसके लिए हमें एक चावल का ढेर लगा लेना है। उस पर हमें इस तरह से अष्टदल कमल बना लेना है। अष्टदल कमल बनाने के बाद हमें एक लोटे में जल रख देना है। लोटे में हमें कलावा बांध देना है और उसके बाद हमें लोटे के अंदर एक सिक्का, हल्दी का गांठ, लौंग, इलायची, सुपारी और एक फूल डाल देना है। और उसके बाद उसके ऊपर हमें एक कटोरी में चावल रख करके, और आप उसके ऊपर या तो नारियल या तो फिर कोई फल रख सकती हैं, और नहीं तो फिर आप एक दीपक तो इस तरह से दीपक जला करके हमें कलश स्थापित कर लेना है। उसके बाद हमें पूजा शुरू करनी है। तो गणेश भगवान जी को भी मैंने आसन दे दिया है और अब हमें पूजा शुरू करनी है। तो पूजा करने के लिए हमें देखिए आचमनी पात्र लेना चाहिए, उससे पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें गणेश जी को स्नान कराना है, गणेश जी की पूजा करनी है। उसके बाद हमें कलश की पूजा करनी है, फिर शिव परिवार की पूजा करनी है। इस तरह से सभी को हमें जल समर्पित कर देना है। तो भाव से हमें स्नान करा देना है। स्नान कराने के बाद से हमें सभी को चंदन टीका लगा देना है, गणेश जी को भी टीका लगा देना है। उसके बाद हमें कलश में भी इस तरह से 5 जगह आप टीका लगा दीजिएगा। और फिर शिव परिवार में भी देखिए यहाँ भी गणेश जी हैं, इन्हें लगा देना है, कार्तिकेय जी को और भोलेनाथ को, सभी को हमें चंदन से टीका कर देना है। उसके बाद से हमें सभी को रोली से भी टीका कर देना है। इस तरह से हमें रोली भी लगा देनी है। उसके बाद हमें क्या करना, माता पार्वती को हमें सिंदूर लगाना है। आप गणेश जी को भी सिंदूर लगाया जाता है, तो हमें गणपति जी को भी सिंदूर लगा देना है। और फिर उसके बाद हमें माता पार्वती को भी सिंदूर लगा देना है। माता पार्वती को सिंदूर लगाने के बाद वो सिंदूर का हाथ पोंछना नहीं चाहिए, अपने मांग में लगा लेना चाहिए। तो इस तरह से हमें सिंदूर लगा देना है। उसके बाद बस स्वरूप हमें कलावा समर्पित करनी है। तो गणेश भगवान को हमें सबसे पहले कलावा समर्पित करनी है और उसके बाद हमें अपने शिव परिवार पे भी कलावा समर्पित करनी है। तो ये बस स्वरूप, और ये लाल रंग का चुन्नी मैं पहले ही माता पार्वती के लिए उड़ा दी हूँ। उसके बाद गणेश जी को आप एक जनेऊ समर्पित कर दीजिएगा इस तरह से। फिर हमें सभी को फूल समर्पित करनी है। तो गणपति जी को हमें पीला कलर का फूल समर्पित करना है और फिर एक फूल हमें कलश के आगे समर्पित करना है। हमारे भोलेनाथ को फूल समर्पित करता है। माता पार्वती को हमें लाल कलर का फूल समर्पित करना है। और फिर हमें बेलपत्र, यदि आपके पास बेलपत्र होगा तो भोलेनाथ के फोटो पर या तो आप वहीं पे बेलपत्र भी इस तरह से समर्पित कर दीजिएगा। तो बेलपत्र समर्पित कर देना है। उसके बाद हमें क्या, हमें गणपति जी को हमें एक पान की पत्ती पे लौंग, इलायची और सुपारी रख करके गणेश जी को हमें ये समर्पित कर देना है। फिर हमें एक दीपक जला लेना है। दीपक आप पहले ही जला लीजिएगा। इस तरह से हमें सभी के लिए एक दीपक जला कर देना है। दीपक जलाने के बाद दीपक जलाने के बाद थोड़ा सा हमें आचमनी करना चाहिए। तो इस तरह से हमारा दीपक भी जल गया। दीपक जलाने के बाद से हमें क्या करना है, तो हमें देखिए भोग प्रसाद लगाना है। भोग प्रसाद लगाने के लिए आप कुछ भी मार्केट से फल, मीठा मंगा लीजिएगा और जो भी सामग्री होगा आपको मार्केट से मंगा लीजिएगा। जैसे कि मीठा भी मंगा लीजिएगा, फल भी मंगा लीजिएगा। हमारे वीडियो में आपको फल नहीं दिख रहा है, सिर्फ मीठा ही दिख रहा है। और उसके बाद हमें दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसा चढ़ा देना है, क्योंकि पूजा में हुई कमी को दूर करने के लिए दक्षिणा को चढ़ाया जाता है।
उसके बाद भोलेनाथ को देखिए हमें समी पत्र भी समर्पित करनी चाहिए। तो समी पत्र जो सब श्रृंगार हो जाता है तब समर्पित करते हैं। तो एक समी पत्र में गणेश भगवान को और एक भोलेनाथ को भी समर्पित कर देना है। उसके बाद हमें श्रृंगार की सामान माता पार्वती के लिए हमें श्रृंगार के सामान जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी हमें जरूर समर्पित करनी चाहिए। और इस दिन माता जी के हाथ में भी थोड़ा सा मेहंदी लगाना चाहिए और अपने भी उस दिन हरे कलर का वस्त्र पहन करके और हाथ में मेहंदी लगा करके 16 श्रृंगार करके तभी हमें पूजा करनी चाहिए। तो इस तरह चढ़ाने के बाद उसके बाद हमें हाथ में फूल और अक्षत लेकर के और उसके बाद हमें हरियाली तीज की व्रत कथा को सुननी है। व्रत कथा समाप्त होने के बाद हमें वहीं पे फूल समर्पित कर देना है। उसके बाद हमें आरती कर देनी है। तो इस तरह से हमें हरियाली तीज की पूजा विधि करनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एवं शेयर कर दीजिएगा और सभी को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इस तरह से हम लोग हरियाली तीज की पूजा करते हैं। और यदि आपके घर में शिवलिंग होगा तो आप शिवलिंग भी रख करके पूजा कर लीजिएगा और नहीं तो जहाँ पर आपके भोलेनाथ होंगे वहाँ पर भी आप पूजा कर दीजिएगा भोलेनाथ का। तो इस तरह से हमें हरियाली तीज की पूजा करनी चाहिए। तो सभी को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। व्रत देखिए आप निर्जला भी रह सकती हैं और यदि आपसे निर्जला ना रहा जाए तो आप फल खा करके भी व्रत कर सकती हैं। ये जरूरी नहीं है कि हमें भूखे रह करके ही जान प्राण देना है। इसलिए जिनसे भूखे रहा जाएगा वो लोग निराजल निराहार रह के व्रत करिएगा हरतालिका तीज के तरह। और यदि जो लोग नहीं रहने पाएंगे वो लोग फल फ्रूट खा करके व्रत करेंगे। पूजा करने के बाद आप लोग शरबत पानी पी लीजिएगा। तो इस तरह से हमें हरियाली तीज की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद हमें दूसरे दिन सुबह में क्या करना है, तो रात में हमें पूजा करके इसी तरह से छोड़ देना है। उसके बाद सुबह के टाइम में हमें उठ करके और फिर से हमें शिव परिवार की आरती करनी है। उसके बाद से हमें चौकी हटाना है। तो चौकी हटाने के लिए हमें सबसे पहले कलश को हटाना है। कलश हटा करके कलश का जल आप तुलसी जी के क्यारे में मत डालिएगा, तो कोई भी पौधे में डाल दीजिएगा। और ये चावल आप कौआ चिड़ै को खाने के लिए छत पे डाल दीजिएगा। उसके बाद से जो प्रसाद है वो प्रसाद हमें सभी को वितरित कर देना है। और ये दक्षिणा और सीधा हमें पंडित जी को दान कर देना है। बिना दक्षिणा और बिना सीधा दान किए हुए हमारे व्रत का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हमें इस तरह से दूसरे दिन सुबह करना है। और जो ये श्रृंगार की सामग्री है इसमें देखिए एक ब्लाउज का पीस भी रखना है जो कि मैं नहीं रखी हूँ। तो श्रृंगार की सामग्री में से कुछ चूड़ी आप पहन लीजिएगा, बिंदी लगा लीजिएगा और आप उस श्रृंगार का सामान भी किसी ब्राह्मणी को दान कर दीजिएगा। तो दान का सबसे बड़ा महत्व है, इसलिए हमें दान जरूर से करना चाहिए और उसके बाद तब हमें पारण करना चाहिए। तो इस तरह से हमें हरियाली तीज की पूजा विधि करनी चाहिए।